हाय पाइसिस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। पाइसिस 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर के लिए ये मंथली रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं महीने के मिडिल में इसलिए कर रही हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे। ओके, सन क्योंकि सन हमारे ओहदे के कारक माने जाते हैं, करियर के कारक माने जाते हैं एंड रेस प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं। जिसके चार्ट में सन बहुत अच्छी तरह से बैठे होते हैं तो वो एक हायर पोजीशन में होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के भी कारक माने जाते हैं। तो ये रीडिंग है सन ट्रांजिट के बेसिस पे। ओके, और वैसे भी ये आपके सन 6th हाउस में जा रहे हैं तो 6th हाउस में सन बहुत अच्छा रहता है। ओके, जो भी आपके डेली वेजेस के काम हैं वो सुलझ जाएंगे इस एक महीने के अंदर। अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो ये एक महीने के अंदर आप खर्चों को कैसे मैनेज करोगे वो आपको पता चल जाएगा। ओके, यूनिवर्स कोई सोल्यूशन, कोई क्योर दे देंगे। और अगर आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, हेल्थ इश्यू चल रही थी, तो उसमें कोई क्योर दे देंगे। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे तो उसमें समाधान मिल जाएगा। ओके, क्योंकि 6th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस को देख रहे हैं तो 12th हाउस से रिलेटेड काम बना देंगे। जैसे अगर आपको फॉरेन जाना हो काम के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, तो वो काम भी बन जाएंगे। अगर आप फॉरेन जाके सेट होना चाहते थे तो इमिग्रेशन या फिर पेपर वर्क में अटके हुए थे तो वो पेपर वर्क क्लियर हो जाएंगे। और डे टू डे लाइफ में आप जो भी जद्दोजहद कर रहे थे तो यू नो सन ये एक महीने के अंदर आपको डिसिप्लिन सिखा देंगे कि आप डे टू डे लाइफ को कैसे मैनेज करोगे बोल के, काम को हो, घर को मामलों को हो, मनी को हो। ओके, तो जो भी आपके डे टू डे लाइफ में काम चल रहे हैं, ओके, रोग हैं, ऋण हैं, ओके, या फिर शत्रु है, उसमें सन आके ना रोगों के प्रति क्योर दे देंगे, कर्जों के प्रति कोई ना कोई समाधान दे देंगे, शत्रु आपके हावी नहीं होंगे। ओके, तो बहुत अच्छी पोजीशन है अपने डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के प्रति। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। तो लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज पाइसिस। पाइसिस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनसो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, और जिनको बहुत लोग बोलते हैं कि सन साइन कैसे देखा जाता है, तो आपका चार्ट होगा, आपके चार्ट में सन जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर नंबर कौन सा है वो देख लीजिएगा। ओके, जैसे कि सन बैठे सन नंबर 2 में बैठे हो, ओके, तो वो हो गया आपका टॉरस सन साइन। अगर सन बैठे हो 11th हाउस में और नंबर 1 है, ओके, 11th हाउस में नंबर 1 है, तो वो हो गया आपका एरीज सन साइन। और अगर सन आपका बैठे हो 6th हाउस में और वहाँ पर नंबर है 8 नंबर है, तो वो हो गया आपका स्कॉर्पियो सन साइन। तो उसी हिसाब से आप अपने सन साइन की रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, तो गाइज कुछ लोग सी फर्स्ट हायर मैसेज इज दिस टू बी फेयर। ये एक महीने के अंदर ना लाइफ आपको जस्टिस दे दिया गाइज। अगर आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही थी मनी को लेके, करियर को लेके, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा था, आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे थे, आप एफर्ट डाल रहे थे बट आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, ये एक महीने के अंदर यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर मी इज अ जस्टिस का कार्ड है। ओके, लाइफ को आप बैलेंस कर रहे हो, सक्सेसफुली आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर किसी के लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा हो, प्रॉपर्टी को लेके किसी भी बात विवाद चल रही हो, तो भी रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। ओके, पास में नहीं आ पाया था बट इस एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ में हैप्पीली, डिलाइटली, एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए देख रहे हो, इंजॉयफुली लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्योंकि आप फोकसिंग कर रहे थे अपने रिजल्ट के प्रति, जस्टिस के प्रति, ये एक महीने के अंदर आपने पास्ट में अपने एफर्ट डाल लिया था बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि यू आर इंस्पायर्ड यंग पीपल टू लर्न। ओके, मे भी शायद कुछ लोगों के लाइफ में टीचिंग का कार्ड है। आई फील सो देयर इज़ द सपोर्ट है कोई आपके लाइफ में, या फिर किसी का लाइफ पर्पस टीच करना हो, सिखाना हो, ओके, एंड काउंसलिंग करना हो। यू हील विथ काइंड वर्ड, वाइस एडवाइस एंड
एंड एन एम्पैथेटिक ईयर्स। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि हीलर्स हो, किसी का लाइफ पर्पस, एंड किसी के लाइफ पर्पस हो कि लोगों को सपोर्ट करना, किसी का लाइफ पर्पस हो टीचिंग का, एंड किसी का लाइफ पर्पस हो काउंसलिंग का, वाइज एडवाइस देना। ओके, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। कोई टीचिंग की लाइन में हो, कोई काउंसलिंग करते हो। ओके, या फिर किसी के लाइफ में मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल में कोई सपोर्ट है जो आपको आपके परिस्थितियों के प्रति हील कर रहे हैं, या फिर कोई एडवाइस दे रही है ताकि आप अपने लाइफ में जो भी जद्दोजहद चल रहे हैं उसको मैनेज कर सको। ओके, मनी वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है, लिब्रा पर्सन जो आके आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी इन अ वन लाइन पाइसेस कि कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ में पास में रिजल्ट नहीं मिला था, जैसे कि आप जस्टिस चाहते थे अपनी लाइफ में, रिजल्ट चाहते थे, इस 1 महीने के अंदर आपको जस्टिस मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर आप इमोशनली हैप्पीनेस हो रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड किसी के लाइफ पर्पस हो सकता है टीचिंग का, काउंसलिंग का, लोगों को हील करने का, तो मे भी शायद उसमें भी वो फोकस कर रहे हैं। ओके, ये 1 महीने के अंदर लेट्स सी कैसे परिस्थिति बन रही है पैसेस आप लोगों की। सी अपनी स्किल को भी डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। ओके, टीचिंग के जरिए, लर्निंग के जरिए, ओके दिस इज योर सिचुएशन। सी सिचुएशन कितनी अच्छी बने, लकी यू। सॉरी गाइस, सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है पाइसेस। दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग आर टर्निंग इन योर फेवर। जैसे मैंने पहले कहा, पास में आपको रिजल्ट नहीं मिला था, लाइफ आपको अभी जस्टिस दे रही है। ओके, दिस इज़ योर लकी टाइम गाइस, जो कि जो पास में जो भी आपने एफर्ट डालते उसका रिजल्ट मिलने का। टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी द वर्ल्ड का कार्ड है एंड डिसीजन का कार्ड है। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज द डेविल का कार्ड है। ओके, इनडिसाइजिव हो, जैसे कि मैं पहले कहा कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना चाहते थे उसके लिए भी बेटर अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओके, लकी टाइम है आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होने का, डिसीजन लीजिएगा। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि दिस इज़ योर डिज़ायर। ओके, कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर को पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है, कोई भी डिज़ायर हो। ओके, जैसे कि टीचिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, तो डिसीजन लीजिए ताकि आप एक नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल में जा सको। क्योंकि यहाँ पर ये राइट टाइमिंग है अपनी लाइफ में चेंजेस का, मूवमेंट का, सक्सेस पाने का, अपने गोल को फुलफिलमेंट करने का। ओके, सी दिस इज़ द राइट टाइम कि जो भी आपकी लाइफ में कमी चल रही थी, जो भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, जो भी आपके लाइफ में काम नहीं बन पा रहे थे, उसमें डिसीजन लेके से काम नहीं बन पा रहे थे, इमोशनली तौर से आप ड्रेन हो रहे थे, उसमें डिसीजन लेके मूवमेंट करने का, एक नई जर्नी स्टार्ट करने का। ओके, तो डिसीजन लीजिएगा। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना, वैसे ही पाइसेस आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, 100 बार सोचते, 10 बार नहीं 100 बार सोचते कि क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज होते हो। क्योंकि यहाँ पर यू आर इन द टोटली न्यू जर्नी। ओके, मे भी शायद जॉब स्विच कर रहे हो, मे भी शायद एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, मे भी शायद मे भी शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ में जो भी टॉक्सिक जॉब था उसको छोड़ के एक नई जॉब में जा रहे हो, क्योंकि दिस इज़ द फ्रेश स्टार्ट। ओके, ठीक, एंड कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो इस 1 महीने। दिस इज़ यू, डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो। ओके, सी फोकस करोगे कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में कनेक्शन के जरिए आप काम बनाए, कैसे अपनी लाइफ में बिजनेस पार्टनर लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी पाइसेस कि ये 1 महीने आप लोगों की परिस्थिति ऐसी बन रही है, क्रॉस रोड पे हो। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसी हो कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि यहाँ पर मनी इशू भी चल रही है, जॉब भी नहीं है किसी के पास में, जॉब है तो टॉक्सिक है, बॉस बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, बहुत ज़्यादा काम करवाता है, इसी वजह से डिसअपॉइंटमेंट है। बट दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मूवमेंट, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर साइकिल चेंज। ओके, ब्लेसिंग है, तो फोकस होइए ताकि आप अपनी लाइफ में जॉब चेंज कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में
सक्सेसफुल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बिजनेस वाइज भी यहाँ पर पार्टनर है तो बिजनेस वाइज भी आप रीस्टार्ट बिजनेस भी खोल सको। ओके। और अगर किसी के लाइफ में डिजायर है कि उनको रेज प्रमोशन तरक्की पाना है, दिस इज़ योर लकी टाइम। तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपको रेज प्रमोशन तरक्की भी मिले, तो भी आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो सको। ओके। तो ये 1 महीने के अंदर आप अपनी लाइफ में एक बिग साइकिल चेंजेस कर रहे हो, जॉब स्विच करके या बिजनेस स्टार्ट करके, या फिर अपनी लाइफ में एक गुड न्यूज़ आ रही है, ताकि उसका गुड न्यूज़ लेके पॉजिटिव चेंज लेके आए, क्योंकि ये 1 महीने के अंदर आपको लक साथ दे रहा है। दिस इज़ अ लकी टाइम गाइस, तो एक्ट कीजिएगा। ओके। आप बोलोगे कि आपकी परिस्थिति में ऑफ़र आ रहा है, यस ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, और आप अपनी नेगेटिव साइकिल को ख़त्म भी कर रहे हो ताकि आप एक नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करो। दिस इज़ द लकी टाइम, तो एक्ट कीजिएगा। व्हाट्स द चैलेंज? चैलेंज है शॉपिंग की। If you are thinking about making money in retail or online selling, this is a good sign to try it. It's also an opportunity to it's also an opportunity to take your business on the internet. या मे भी शायद अगर आप बिज़नेस खोल रहे हो ना गाइस, ऑब्स्टिकल्स है कि कैसे इंटरनेट के जरिए अपने बिज़नेस को बढ़ाया जाए, किसी को इंटरनेट नहीं आती हो। ओके। तो ऑब्स्टिकल्स से आप लोगों के लाइफ में ऑनलाइन सेलिंग, अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो कैसे करो, तो नॉलेज लीजिए। ओके। टीचिंग कीजिए, नॉलेज लीजिए। एंड किसी के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है अपॉर्चुनिटी की, एंड किसी के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है बिज़नेस को इंटरनेट के ज़रिए बढ़ाने की। ओके। या फिर किसी के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है ऑनलाइन जो काम होता है वो करने की, तो सीखिए एंड एक्ट कीजिए, क्योंकि किसी के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है न्यू बिगिनिंग की। सी कुछ लोग ना ऑब्स्टिकल्स है कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहते तो उतना नॉलेज नहीं है, तो वो ऑब्स्टिकल्स है। या फिर किसी के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है अपॉर्चुनिटी की, किसी के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है लक की, किसी के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है चेंज ऑफ डायरेक्शन की, किसी के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है बिजनेस स्टार्ट करने की। इट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके। बट ओवरऑल एनर्जी में लक आपके साथ में है गाइस। चैलेंज है लक, बट आपकी सिचुएशन बहुत लकी बन रही है। ओके। तो सीख लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में इंफॉर्मेशन लीजिएगा, सीख लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, क्योंकि यहाँ पर पास में आपने एफर्ट डाल लिया बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके। एक्ट नहीं कर पा रहे हो, पीस नहीं आ पा रहा है, ऑफर नहीं आ पा रहा है, सोल्यूशन नहीं आ पा रहा, बट दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। ओके। इसीलिए आपकी ना डिले हो रही है। मे बी शायद आपने पास में एक्ट किया हो, एक्ट किया हो, बट आपने ना उतना जो नॉलेज चाहिए होता उतना नॉलेज नहीं लिया हो, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्शन की ज़रूरत है। एक्शन भी नहीं लिया हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, अपने अपॉर्चुनिटी के प्रति, अपने घर के प्रति। ओके। तो ऑब्स्टिकल्स है, एक नई शुरुआत करनी है। ओके। आपने एफर्ट डाल लिया एंड वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट नहीं आ पा रहा है। मे बी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स और भी ज़्यादा एफर्ट मांग रहे हैं, और भी ज़्यादा एफर्ट मांग रहे हैं, ताकि आप अपनी एक्ट करना मांग रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। ओके। इसीलिए आप लोगों के लाइफ में ये लक साथ नहीं दे रहा है। मे बी शायद कुछ लोग एफर्ट नहीं डाल रहे, कुछ लोग हो सकता है जस्ट देखते रह रहे हो। ओके। रिजल्ट एक्ट नहीं कर रहे हो, तो एक्ट कीजिए ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है चैलेंज है एक्शन की, जस्ट आप फोकस ही करें, एक्ट नहीं कर रहे हो, तो एक्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। What you manifest, watch out. Manifest कर रहे हो, there is more than meet the eye. Be careful with whom you deal your finances with. Someone might be taking advantage of your vulnerability. Okay. मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये 1 महीने के अंदर आप ना स्मार्ट हो रहे हो। सबसे पहली बात, ओके, स्मार्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्मार्ट हो रहे हो ताकि कोई आपका एडवांटेज ना उठा सके। आपका एडवांटेज पहले बहुतों ने उठा लिया है। नाउ यू आर क्लेवर, नाउ यू आर स्मार्ट, ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठा सके और आप अपने लाइफ में स्मार्टली रिजल्ट लेके आ सको। क्योंकि पास में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी पास में लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। ओके, आपके टैलेंट का, आपके
आपका एडवांटेज उठाया है। तो ये एक महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो स्मार्टनेस, ओके। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्लेवरनेस, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके, ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी डायरेक्शन में जाओ वहाँ पर कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों के साथ में कॉन्फिडेंटली अकेले फेस कर सको और सक्सेसफुल हो सको, ओके। सी सक्सेसफुल हो सको, मूवमेंट हो सके एंड ब्लेसिंग लेके आ सको। तो ये एक महीना आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। पास्ट में जो भी आप में भी शायद लो कॉन्फिडेंट था, ओके, किसी ने फ़ायदा उठा लिया बोल के आप और भी ज़्यादा शाय हो गए थे, या फिर कहीं केयरलेस थे, या फिर कहीं ना कहीं सीरियस नहीं थे। तो ये एक महीने के अंदर आप सीरियस हो रहे हो और किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दे रहे हो, एंड कहीं ना कहीं स्मार्टली काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ब्लेसिंग लेके आ सको, गुड न्यूज़ लेके आ सको, एंड विक्टोरियस हो सको, ओके। यू आर मैनिफेस्टिंग योर कॉन्फिडेंट लेवल। वॉज द हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सिर्फ ब्लेसिंग है गाइस। हिडन पोर्शन में ब्लेसिंग, अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून इज अबाउट टू कम। दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग pouring in your finances are doing well at the moment। ब्लेसिंग आ रही है गाइस। सी कहीं ना कहीं जस्टिस मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा, जस्टिस सडनली आप लोगों की लाइफ में जस्टिस मिल रही है। एस ऑफ पेंटिकल, जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओवरऑल एनर्जी में ही जस्टिस है। तो हिडन पोजीशन में आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आपके लाइफ में लीगल मैटर चल रहा था, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो आपके फेवर में आ रहे हैं। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था, वो आपके फेवर में आ रहे हैं। इट्स योर लकी डे, इट्स योर लकी मंथ पाइसेस। न्यू रिसोर्सेज बनते हुए दिख रहे हैं, मनी आता हुआ दिख रहा है। टाइम एंड सपोर्ट, सही टाइम है सपोर्ट मिलने के लिए, सही टाइम है जॉब चेंज करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यू आर फोकसिंग टू मच, ओके। आप फोकसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में चेंज के लिए, अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ के लिए, अपनी लाइफ में जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए। दैट्स वाई यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ें दे रही है, ओके। तो ब्लेसिंग है गाइस, सी ब्लेसिंग है, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, अपनी लाइफ के लीडर्स बन सको, ताकि आप अपनी लाइफ के एम्पायर बन सको, ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। एंड कुछ लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिले, तो भी मिल रहा है, ओके। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ शॉकिंग। व्हाट? आई एम प्रमोटेड, हाउ? जस्ट लाइक दिस, शॉकिंग, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है किसी भी मामलों के प्रति, करियर या फिर फाइनेंस के प्रति, ओके। गुड न्यूज़ भी आ रही है, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, सिक्योर लाइफ बना रहे हो। कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी चाह रहा था, तो भी यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है, एंड ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि ये महीना आप लोगों के लाइफ में लकी टाइम है अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए, अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाने के लिए, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम में डैमेज का कार्ड है, एंड दिस इज देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिड नॉट सी कमिंग। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ कंटिजेंसी प्लान। दिस इज नॉट द टाइम टू टेक रिस्क, ओके। तो आउटकम में डैमेज का कार्ड है, तो आई फील सो जो भी आप लोगों के लाइफ में पास में डैमेज हुए थे, ये एक महीने के अंदर उसको फुलफिलमेंट करने का, उसको भरने का है, आई थिंक, ओके। लेट्स सी। जैसे कि जॉब चली गई थी, जैसे कि सी आउटकम में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जैसे कि आपके लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, जॉब चली गई थी, या फिर कहीं ना कहीं दिस इज़ द पास्ट एनर्जी, सी रिलीज द पास्ट। जैसे कि आप लोगों को सोल्यूशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, सोल्यूशन नहीं मिला था, कहीं ना कहीं आप यू फील सो मच फ्रस्ट्रेशन, ओके। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्ट। आउटकम में कहीं ना कहीं पास्ट के जो भी डैमेजिंग हुए थे, लॉसेस हुए थे, उसमें आप एक्ट करें ताकि आपको रिजल्ट मिले, ओके। 8 ऑफ वंड इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन एंड क्विक रिजल्ट ऑल्सो। पास के जो नेगेटिविटी थे ना, जो भी आपके लाइफ में डैमेज हुए थे, मनी लॉस हुआ था, जॉब चली गई थी, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, तो आउटकम में आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट लेके आ सको और अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। एंड सी, क्योंकि कहीं ना कहीं आउटकम में आप ना जो भी आपके लाइफ में डैमेजेस हुआ था, जो भी आपके लाइफ में काम नहीं बने थे, उसके प्रति आप सर्चिंग करेंगे, कैसे मैं अपनी लाइफ में वो नेगेटिव पार्ट को
लॉसेस को भरूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जॉब चली गई थी तो अपॉर्चुनिटी को लेके आऊँ, तो एफर्ट डालें, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करते हुए अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है तो मैं भी शायद इज द सपोर्ट ऑल्सो, कोई एयर साइन है सपोर्ट, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, ताकि वो सपोर्ट करे ताकि आप अपने जो भी लॉसेस है उसको भर सको। एंड दिस इज़ द ब्रिज का कार्ड है, तो ब्रिज इज ऑल अबाउट गाइस जो भी लॉसेस हो गए थे, जैसे मैंने पहले कहा सोशल नेटवर्किंग ख़त्म हो गए थे, कनेक्शन टूट गए थे, जॉब चली गई थी, मनी लॉसेस हो गए थे पास्ट में, तो आप आउटकम में सर्चिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में उस कमियों को भरे, ओके, सी डीप जा रहे हो, अपनी इंडिपेंडेंट होके अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप क्विक रिजल्ट लेके आ सको, ओके। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि क्विक रिजल्ट आता है कि नहीं आता, ओके, क्योंकि यहाँ पर बस तक क्विक रिजल्ट आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा आउटकम में, या रिजल्ट आ रहा है, सी लक इज ऑन योर साइड, 901। जो भी आपके टॉक्सिक साइकिल थी ना, आउटकम में वो ख़त्म हो रहा है, जो भी डैमेजेस हुए थे आप लोगों की लाइफ में, लॉसेस हुए थे, वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं, वो साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, लक आपके फेवर में आ रहा है, सी दिस इज द लकी टाइम, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है आउटकम में। अब जो भी आप एफर्ट डालोगे अपने डैमेज को ख़त्म करने के प्रति, लक आपका साथ देगा, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, टैलेंट का कार्ड है, यू हैव एन एक्सेप्शनल टैलेंट इन आर्ट that need to be discovered or expanded. It's time to make a fortune in your creativity, okay? तो ओवरऑल एनर्जी में मैं भी शायद कुछ लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने तरक्की के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए, या फिर बिजनेस स्टार्ट के लिए, ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि समझदारी से काम कर रहे हैं, ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जो क्रिएटिव फील्ड में हैं तो वो क्रिएटिवनेस को रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हैं, ओके, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए इनकम जनरेट कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में यूर स्टक, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यूर मेंटल तौर पे स्टक हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, ओके, स्टक हो। बट यहाँ पर अपने समझदारी का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, जॉब लेके आ सको, फाइनेंशियल वाइज ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके, क्योंकि यहाँ पर सी ग्रोथ की तरफ जा सको। और सी पास्ट में जो आपके काम नहीं बने थे, मे बी शायद यहाँ पर कोई सपोर्ट के ज़रिए ये 1 महीने ओवरऑल एनर्जी है, पास्ट में जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, जो स्टकनेस था, अपने टैलेंट के जरिए, अपने सपोर्ट के जरिए, कोई जेमिनी पर्सन सपोर्ट के जरिए आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहे हो, अपने उस चैलेंजेस पीरियड को ओवरकम कर रहे हो, ओके, ओवर कर रहे हो। एंड देयर इज द ब्राइटनेस, सी सन का कार्ड है, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में आप स्टक तो हो, लीगल मैटर में, जॉब में, मनी वाइज, ओके, बट यहाँ पर अपने समझदारी का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप अपने पास्ट के जो डिसअपॉइंटमेंट है, स्टकनेस है, उसको ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ में चेंज, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी या फिर विक्टोरियस हो सको, ओके, किसी के सपोर्ट के जरिए, कोई लियो पर्सन हो सकता है या फिर कोई जेमिनी पर्सन हो सकते हैं, उनके सपोर्ट के जरिए भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, ओके। सो गाइज ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो एफर्ट डालिएगा, एक्ट कीजिएगा, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में नॉलेज लीजिएगा, समझदारी से काम कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस या जो भी पाना चाहो पा सको, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस, mediumship, you have the natural ability to connect with departed loved ones, okay। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहते हो पाइसिस, तो यूज योर इंट्यूशन, ओके, अपने जो भी डैमेजेस हुए हैं, अपने नेगेटिविटी हैं, उसको ओवरकम करने के लिए अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपके जो डैमेज हुए हैं, जो लॉसेस हुए हैं, उसको ओवरकम करने के लिए यूनिवर्स आपको ना आपके आइडियाज़ के जरिए सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। एंड फाइनल मैसेजेस इज दी, शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो कहीं ना कहीं
फुल मून इन एक्यूरेस में भी शायद आपके ड्रीम फुलफिलमेंट होते हुए दिख रहे हैं। एक्यूरेस इज ऑल अबाउट गाइस आपके ड्रीम, डिज़ायर का घर, जो भी आपके डिज़ायर है वो रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हैं। तो जस्ट यूज योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइसेस। तो जस्ट एक ही बात बोलूँगी, जो भी आपकी ये चैलेंज है सीख लीजिए, लर्निंग कीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी पीसफुल लाइफ बनाना चाहो जिस भी एरिया में बना सको। ओके या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।